very welcome. And many students are situated by different subject of math, biochemistry, math, bio and arts, commerce, science, right? Agriculture. But I am Rajendra Saini, chemistry lecturer. ओके, आज मैं आपको बताने वाला हूँ बेटा कुछ जनरल चीजें मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद में लेक्चर स्टार्ट करता हूँ मैं। तो कुछ जनरल चीजें वो देखें। 11th क्लास स्टूडेंट, 11th साइंस, 11th साइंस के अंदर आपके पास 2 सब्जेक्ट्स होंगे, एक तो होगी मैथ, एक आपके पास होगी बायो, मैथ एंड बायो। मैथ एंड बायो के अंदर जो सब्जेक्ट होंगे आपके पास मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश, ये आपके पास सब्जेक्ट होंगे। ओके, जो नेक्स्ट सब्जेक्ट होंगे, नेक्स्ट सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी, इन टोटल सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी, बायो एंड बायो के अंदर आपके पास आएगी जूलॉजी एंड बॉटनी, ओके, एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ओके। एंड फिजिक्स के अंदर भी आप देखें, इसके अलावा हिंदी एंड इंग्लिश, ये आपके पास 5 सब्जेक्ट होंगे इस साइड के अंदर, और इस साइड के अंदर भी क्या होंगे, टोटल 5 सब्जेक्ट, टोटल 5 सब्जेक्ट होंगे आपके पास। आप चूज करेंगे कि आपको मैथ चूज करना है या बायोलॉजी चूज करना है। दोनों ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हैं, मैथ एंड बायो। ओके, मैथ के लिए आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और यहां से आप बीटेक वगैरह कर सकते हैं आराम से। बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जा सकते हैं आप, आईआईटी के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसे बीटेक बोलते हैं, बायोटेक वगैरह। एंड बायोलॉजी के अंदर आप नीट वगैरह प्रिपरेशन कर सकते हैं। नीट मींस एमबीबीएस प्रिपरेशन, राइट। इस टाइप से आपको क्या करना है, आपको चूज करना है कि आपको डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है, राइट। यदि डॉक्टर के लिए चूज करें तो बायोलॉजी, एंड इंजीनियरिंग के लिए चूज करेंगे तो मैथमेटिक्स। इसके अलावा इस मैथ के अंदर आप नेवी एयरफोर्स की भी आप तैयारी कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं, नेवी एंड एयरफोर्स। और इसके अंदर भी आप एयरफोर्स कर सकते हैं, बट नेवी की नहीं कर पाएंगे यहाँ, नेवी ऑप्शन नहीं देता है यहाँ बायोलॉजी वालों को, वो जो ओनली एयरफोर्स। ओके, ये कुछ ऑप्शन है। इसके अलावा 12th पास करने के बाद में यहाँ पर बीएससी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस, एमएससी कर सकते हैं, यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पर भी आप बीएससी भी कर सकते हैं, एमएससी भी, ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है। और यहाँ से फिर आप ग्रेजुएशन करने के बाद में आप आरएएस वगैरह एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, यहाँ से भी आप आरएएस वगैरह क्वालिफाई कर सकते हैं, आरएएस आईएएस, जितने भी आपके पास गवर्नमेंट जितनी भी वैकेंसी ओपन होती है उन सभी के अंदर आप एग्जाम दे सकते हैं, राइट। तो ये हो गया 11th साइंस का बायोडाटा। जो आप कोई भी सब्जेक्ट आप चूज करें, बट चूज इस वजह से करें कि आप इंटरेस्टिंग के साथ इन सब्जेक्ट को लर्न कर पाए। ओके, ऐसे नहीं कि टीचर का गला खराब हो जाए क्लास के अंदर और आपकी समझ में ना आए केमिस्ट्री क्या होती है, फिजिक्स क्या होती है, मैथ क्या होती है, राइट। ये 10th क्लास नहीं है, 11th क्लास के अंदर आप आ गए हैं, तो 11th क्लास के अंदर सिचुएशन अलग होती है 10th के बजाय। तो आप बड़ी केयरफुली आप टीचर के द्वारा जो टीचिंग कराई गई है उसको केयरफुली लिसन करेंगे, और आई होप कि आप समझ गए होंगे। ओके, तो मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ आज का। तो देखिए, तो जनरल बातें बता रहा हूँ केमिस्ट्री में। इलेवंथ केमिस्ट्री by Rajendra sir. Okay, I am Rajendra sir, and 11th chemistry start now. The first topic is
अल्केन नेम। आईपीसी नेम जो कि 10th क्लास अपने साइंस के अंदर देख भी लिया होगा, बहुत सारी चीजें हैं जो 10th क्लास के अंदर आपने कर ली है, बट ये है कि आईपीसी नेम जो आपने 10th क्लास के अंदर की है वो ज्यादा कुछ है नहीं, सिंपल फॉर्म के अंदर वहाँ आईपीसी दे रखी है। अब जो 11th क्लास के अंदर जो आईपीसी आएगी एक लास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग चलेगी। ओके, तो अब न्यू एक आईपीसी स्टार्ट करने वाले हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन 11th एंड 12th क्लास एंड न्यू क्लासेज एंड फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड एमएससी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी आपको ये आईपीसी बार बार रिक्वायरमेंट होगी, तो इसको बड़े केयरफुली आप लिसन करेंगे। ओके राइट। ओके, आईपीसी नेम, फुल फॉर्म ऑफ आईपीएससी, IUPAC, फुल फॉर्म ऑफ आईपीएससी इंटरनेशनल full form of IPC is international union of pure and applied chemistry, international union of pure important ऑफ प्योर, यहाँ पर भी वन भी एक भी मिस्टेक कर दिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीएससी? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीएससी? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। एप्लाइड केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की ब्रांच होती है अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, यहाँ पर है अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये आईपीसी की फुल फॉर्म होगी। राइट, आप देखेंगे इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो होगा आईपीसी सीक्वेंस। आईपीसी के रूल जो स्टार्ट हो उससे पहले मैं एक आईपीसी सीक्वेंस आपको बता रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो देखें। प्राइमरी सफिक्स, सॉरी सब्स्टिट्यूएंट, प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, सब्स्टिट्यूएंट प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ये अच्छी तरीके से लर्न कर लिया, इट मींस आईपीसी क्लियर, आईपीसी क्लियर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं सर ये तो हो गया रेडी तैयार है, सब्स्टिट्यूएंट प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, नॉट प्रॉब्लम। ओके, आई एम राइट, सब्स्टिट्यूएंट प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, फिर उसके बाद में वर्ड रूट हो गया, सफिक्स हो गया, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको सीक्वेंसली आपको क्या करना है, रेडी रखना है। सीक्वेंसली मतलब पहले सब्स्टिट्यूएंट आएगा, फिर सेकंड नंबर पे वर्ड रूट आएगा, थर्ड नंबर पे सफिक्स होगा। राइट, सब्स्टिट्यूएंट फिर वर्ड रूट फिर सफिक्स होगा। अब आपको सब्स्टिट्यूएंट जो है यहाँ पर भी टोटल सब्स्टिट्यूएंट जो होंगे वो भी कितने होंगे, यहाँ पर 2, और टोटल जो सफिक्स होंगे वो भी कितने होंगे आपके पास, यहाँ पर 2। यहाँ स्टार्ट कर रहा हूं, द सब्स्टिट्यूएंट ऑफ प्राइमरी सब्स्टिट्यूएंट एंड सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पर यूज में ले रहे हैं सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट, राइट, एंड इस साइड के अंदर यूज में ले रहा हूं मैं प्राइमरी सब्स्टिट्यूएंट, सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट एंड प्राइमरी सब्स्टिट्यूएंट, राइट। और इस साइड के अंदर मैं सफिक्स यूज में ले रहा हूं, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। Suffix are classified into two, and first is primary suffix and second is secondary suffix. Same types substituent are classified into two parts, and first is secondary substituent and second is primary substituent. Secondary substituent की तरह आप देखेंगे जितने भी all acyclic compounds are secondary substituent. जितने भी acyclic compound है, not cyclic compound, acyclic compound जिसके अंदर रेजोनेंस ना हो, है ना, जिसके अंदर रेजोनेंस ना हो, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक भी नहीं होने चाहिए और साइक्लिक भी नहीं होनी चाहिए। इट मींस आपके पास यहाँ पर जितने भी होंगे वो सभी के सभी एसाइक्लिक कंपाउंड होंगे।
तो ऑल एसाइक्लिक कंपाउंड्स आर सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट, राइट, एंड प्राइमरी सब्स्टिट्यूएंट इज ऑल एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, ऑल एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, बट वो क्या होनी चाहिए, साइक्लिक होने चाहिए, क्या होनी चाहिए, साइक्लिक। ऑल एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, बट वो क्या होनी चाहिए, साइक्लिक कंपाउंड होने चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी सब्स्टिट्यूएंट। तो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, एंड फर्स्ट इज सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट, सेकंड इज प्राइमरी सब्स्टिट्यूएंट। सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट ऑल एसाइक्लिक कंपाउंड्स आर सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट, एंड प्राइमरी सब्स्टिट्यूएंट इज ऑल एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक, एरोमेटिक मींस होता है कि जिसके अंदर रेजोनेंस हो। अब रेजोनेंस आपको पता नहीं, बताऊंगा आगे, इतना याद रखना है कि भाई रेजोनेंस कोई टॉपिक होता है, ठीक है। तो ऑल रेजोनेंस कंपाउंड्स एंड नॉन एरोमेटिक मींस जिसके अंदर रेजोनेंस ना हो, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ना हो, कोई भी कंपाउंड, सपोज दैट आपने कंपाउंड ले लिया और उसके अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ना हो, राइट, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहे तो नॉन एरोमेटिक हो गया, बट वो साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, क्या है वो, साइक्लिक कंपाउंड है। इस वजह से मैंने किया है कि भाई जितने भी साइक्लिक कंपाउंड होंगे बट वो एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक हो सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी सब्स्टिट्यूएंट। अब कहो कि मन में आ रहा हो सर ये एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक क्या होता है, ये टॉपिक आने के बाद में बताया जाएगा, ओके। अब है यहाँ पर वर्ड रूट, वर्ड रूट को क्लासिफाई किया गया है टोटल 100 के अंदर, जो कि आपके ओनली 10 तक है, 100 के अंदर क्लासिफाई किया गया है इसको, वर्ड रूट को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो कि बताया जाता है आपके जो टोटल है यहाँ पर 1 to 10 ओनली, ओके। सफिक्स को भी टू पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है यहाँ पर, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स, राइट। एंड प्राइमरी सफिक्स के अंदर आप देखेंगे तो प्राइमरी सफिक्स के अंदर जो आएंगे वो जनरली बता देता हूँ, सेकेंडरी सफिक्स का अलग से टॉपिक चलेगा आपका कंप्लीट। तो प्राइमरी सफिक्स जो है उसमें आएगा आपके पास सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, इन बिटवीन प्रेजेंट ऑफ सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट इन कार्बन कार्बन एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन कार्बन कार्बन and triple bond present in between carbon and carbon. Suppose that एक कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये मैंने कर दिया, तो इसके लिए जो आप सफिक्स यूज में लेंगे, सफिक्स जो यूज में लेंगे वो आपके पास सफिक्स आएगा एन, क्या यूज में लेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज में लेते हैं, सफिक्स, और वो भी कौन सा, प्राइमरी सफिक्स, इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी सफिक्स क्या यूज में लेंगे, एन, सेकेंडरी सफिक्स तो होता ही नहीं है, अभी तो बाद में आएगा, है ना, मेन फंक्शन ग्रुप जितने भी होते हैं। बाकी देखिए डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, यूज ऑफ सफिक्स इन, ई एन ई, राइट, एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट इन कार्बन कार्बन, यूज ऑफ सफिक्स आइन, वाई एन ई, आइन, एन, इन एंड आइन। एन मीन्स सिंगल बॉन्ड, एन मीन्स डबल बॉन्ड एंड आइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। यदि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके लिए सफिक्स यूज में लेंगे एन, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके लिए सफिक्स यूज में लेंगे एन, और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके लिए सफिक्स यूज में लेंगे आइन। और जो आपके पास कार्बन कार्बन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड है, इस वजह से इसको बोला जाता है एल्केन, दिस इज एल्केन एंड दिस इज एल्केन, एल्केन एंड एल्काइन, दिस इज एल्काइन। एल यहाँ पर एल का आ रहा है, बार बार आ रहा है ना, एल मीन्स होता है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, एल मीन्स नंबर ऑफ कार्बन, एन मैन पेरेंट्स कार्बन चेन, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एल को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपके पास ये एन, इन, आइन समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कुछ जनरल चीजें और बता देता हूँ, वो देखें, सफिक्स तो आपने यूज में ले लिया, इसका जनरल फॉर्मूला और साथ ही साथ में बता देता हूँ मैं, अब कर रहे हैं तो बता देते हैं। जनरल फॉर्मूला चेक करें, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसके लिए जनरल फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा CnH2n+2, 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 राइट। एंड इनके लिए जो यूज में लेंगे वो आएगा आपके पास CnH2n, CnH2n, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो यूज में लेंगे वो आएगा CnH2n-2, CnH2n-2। सपोज दैट आप चेक कर ले, सपोज दैट मैंने ये लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितनी है, 2 है, तो ये कर दिया 2 CnH2n-2, 2 2 या 4, 2 2 या 4, 4 - 2 कितना जाएगा, 2 आ जाएगा, C2H2, C2H2, इट मींस ये राइट है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा CnH2n। अब इसके अंदर चेक कर लो, C डबल बॉन्ड C,
अब टोटल हाइड्रोजन यहाँ पर कितने यूज मिलेंगे 2, यहाँ पर भी कितने यूज मिलेंगे 2। सो इसके लिए क्या आ जाएगा, लगा तो फॉर्मूला Cn, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2 है, 2 CnH2n, n की जगह क्या पुट कर दें 2 पुट कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा CnH4, C2H4, C2H4 मींस इथाइन, C2H4 मींस इथाइन, इथाइन सॉरी एथीन, तो ATHEN आ जाएगा, C2H4 आ गया, इट मींस ये फॉर्मूला बिल्कुल राइट है, और CnH2n+2 हो गया। तो आपको ये याद रखना है कि भाई सिंगल बॉन्ड एल्केन के लिए जो जनरल फॉर्मूला यूजुअली रहता है CnH2n+2, n मींस हो गया पर नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, n मींस नंबर ऑफ कार्बन, CnH2n+2 जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स, and CnH2n general formula of alkane, and CnH2n-2 general formula of alkyne, general formula of alkyne। N means number of carbon, N means यहाँ पर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन, तो डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन होंगे। सपोज दैट 1 कार्बन है तो उसके लिए यूज में लिया जाएगा 1, और 2 कार्बन है तो उसके लिए यूज में लिया जाएगा 2, और 3 है तो क्या यूज में लेंगे 3 यूज में लेंगे। ओके, तो ये आपके पास हो गए प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स के लिए 1, 2 एंड 3, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। एक चीज और याद रखना है साथ ही साथ में, यहाँ देखेंगे यहाँ कार्बन एंड कार्बन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, राइट, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड। किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आपके लिए एक नया वर्ड होगा सिग्मा बॉन्ड, एमटीआर करना है सिग्मा बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन देखो बेटा, ये कार्बन आपके पास दूसरा कार्बन है, इस कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड वाला जो कार्बन है उसके पास भी क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉनों का आपस में क्या करेंगे शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉनों का आपस में शेयरिंग करते हैं तो किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर ये दिस इज द sp3 कार्बन एंड sp3 कार्बन, sp3 कार्बन के जो ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो अपने अपने 1 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे शेयरिंग करेंगे, शेयरिंग करने के बाद में आप किस बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ देखिए दिस इज द सिग्मा बॉन्ड एंड, बट यहाँ पर ये आपके पास जो है कार्बन एंड कार्बन, इन बिटवीन डबल बॉन्ड प्रेजेंट ऑफ कार्बन एंड कार्बन, फर्स्ट इज सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, सेकंड इज सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर 1 सिग्मा एंड 1 पाई होगा। देखो कार्बन एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ओके, डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन कार्बन कार्बन, ओके, एंड फर्स्ट ओनली 1 सिग्मा एंड 1 पाई प्रेजेंट इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है उसके अंदर 1 तो पाई है और सेकंड क्या है सिग्मा बॉन्ड है, राइट। सेम सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, इसके अंदर जो फर्स्ट होगा वो तो पाई हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ पर सिग्मा, और थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर पाई। इट मींस यहाँ पर 2 पाई एंड 1 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इनको बोला जाता है बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड हो गया, तो ये इतना सा आपको याद रखना है कि एक तो होता है आपके पास सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और एक होता है आपके पास पाई बॉन्ड। तो आगे आने पर बताऊंगा इनका डायग्राम, विद डायग्राम आपको बताऊंगा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का किस टाइप से फॉर्मेशन हुआ, राइट। तो इतना सा याद रखना आपने को कि कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इट मींस सिग्मा बॉन्ड है, और यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए इट मींस 1 तो सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है, तो पाई तो ये हो गया, सेकंड वाला सिग्मा हो गया, राइट। एंड यदि कार्बन एंड कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट हो ट्रिपल बॉन्ड हो, कैसा हो ट्रिपल बॉन्ड हो, तो फर्स्ट वाला तो क्या हो गया यहाँ पर पाई, मिडिल के अंदर जो बॉन्ड है वो हो जाएगा सिग्मा, एंड लास्ट वाला जो है वो क्या हो जाएगा पाई। इट मींस यहाँ पर जो आपके पास आएगा वो टोटल हो जाएंगे आपके पास 2 पाई एंड 1 सिग्मा बॉन्ड। टोटल कितना हो जाएगा 2 पाई एंड 1 सिग्मा बॉन्ड। इट मींस टोटल बॉन्ड कितनी होगी आपके पास यहाँ पर 3 बॉन्ड, 2 पाई एंड 1 सिग्मा बॉन्ड। ओके, तो ये आपके पास हो गया प्राइमरी सफिक्स। एंड अब बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स के ऊपर कर रहा हूं मैं ऑल मेन फंक्शनल ग्रुप, ऑल मेन फंक्शनल ग्रुप आर सेकेंडरी सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप, ऑल मेन फंक्शनल ग्रुप आर सेकेंडरी सफिक्स। जितने भी जो आपके पास मेन फंक्शनल ग्रुप होंगे वो सभी के सभी क्या होते हैं यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स होंगे, राइट। से आपको याद रखना है प्राइमरी सफिक्स के अंदर ये आ गया, सेकेंडरी सफिक्स के अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप आ गए। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे सर ये मेन फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं, ये मैं बताऊंगा बिल्कुल नेक्स्ट डे आपको बताएंगे, और नेक्स्ट डे आपको ये भी बताएंगे सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट क्या होंगे, प्राइमरी सब्स्टिट्यूएंट क्या होंगे, एसाइक्लिक साइक्लिक कंपाउंड क्या होंगे, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पर क्या हो जाएंगे, और ये ऑल मेन फंक्शनल ग्रुप है प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पर क्या होंगे, ये कंप्लीट आपको कल बताया जाएगा। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।